कल जो मार्केट में क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आई वो काफी ज्यादा माइनस में आई, जिसके चलते आपने देखा क्रूड ऑयल आज गैप अप ओपनिंग हुआ और कल भी उछलता हुआ दिखाई दिया बाजार में। मिडिल ईस्ट में तो टेंशन बढ़ती जा रही है। कल जैसा आपने देखा, एक बॉम्ब गिरता हुआ दिखाई दिया हॉस्पिटल के ऊपर गाजा पट्टी में, जिसके चलते अनुमान लगाया जा रहा है हो सकता है आने वाले दिनों में एक युद्ध का संकट और बढ़ जाए, कुछ देश और इस युद्ध में उतरते हुए दिखाई दे। यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन पहुंचे इसराइल में आज, उसके बाद पहुंचते हुए नजर आए ऋषि सुनक इसराइल में। तो चिंताएं मार्केट में गहराती जा रही हैं, क्या ये एक बड़े विश्व युद्ध की तैयारी है या फिर बाजार जो साइडवेज हो रखा है यही निपट जाएगा, एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। अगर ईरान प्रॉपर तरीके से युद्ध में कूद जाता है, अभी तक जो दिखाई दे रहा है ईरान की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि भूगोल बदल देंगे इसराइल का। अब वो भूगोल बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, अगर भूगोल बदलने के लिए उतर जाता है ईरान मार्केट में, तो आने वाले समय में क्रूड हो सकता है आपको $90 का सपोर्ट बन जाए, जो अभी रेसिस्टेंस बना हुआ है बाजार में। यानी कि मोटा मोटा मान के चले आप ₹7600 का जो रेसिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाएगा, और हो सकता है 8000 भी क्रूड ऑयल आराम से क्रॉस कर जाए। क्रूड ऑयल की जो इन्वेंट्री आई -4.5 आपको देखने को मिली मार्केट में, और उसके चलते आपने देखा एक बड़ी तेजी बाजार में दिखाई दी। अब बात कर लें टेक्निकल लेवल्स की, जो लास्ट टाइम मैंने आपको लेवल्स दिए थे इंडियन मार्केट में। पहले बात करें, ₹7040 का एक लेवल दिया था, उसके ऊपर ₹7100 का लेवल, और आपको एक लेवल बताया था 7225 7370 7370। मार्केट वहीं तक गया और वहीं से बाउंस होता हुआ नजर आया, 7370 से गिरा। तो मोटा मोटा 370 पॉइंट कैप्चर वहां पे हुए हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में भी एक अच्छे टारगेट अचीव होते हुए दिखाई दिए, ऊपर की तरफ 87.70 और $88 की तरफ। अभी $90 बाजार में बाकी है, तो जल्दबाजी कोई ना करें, संभल के ट्रेड करें, और जो लोग चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सभी वीडियो की अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। मेरा नाम है आयुष अग्रवाल, आप देख रहे हैं स्मार्ट ट्रेडिंग एकेडमी। अब बात करें सबसे पहले इंडियन मार्केट की। इंडियन मार्केट में आप देखो एक साइडवेज माहौल है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से। 13 तारीख से देखो बाजार में एक रेंज बनी हुई है, नीचे की तरफ लगभग $86 और ऊपर की तरफ जो एक रेंज निकल के आ रही है वो $88, एक रेंज में चलता हुआ नजर आ रहा है। इंडियन मार्केट में भी कुछ इसी टाइप का माहौल देखने को मिल रहा है। आज बाजार अगर देखो, कल बाजार ने जो ओपनिंग दी उसी के आसपास अब उस ओपनिंग से नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है बाजार। तो कहीं ना कहीं ये जो पैटर्न बता रहा है हेड एंड शोल्डर, नॉर्मल हेड एंड शोल्डर, बट परफेक्ट नहीं बना हुआ, तो इसे हम अवॉइड ही करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मंदी के लेवल्स की, फिर तेजी के लेवल्स पे आएंगे, कहाँ खरीदना है कहाँ बेचना है। वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना। सबसे पहले मैं लेके चलूं 1 आवर के चार्ट पे। 1 आवर के चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखें, बाजार थोड़ा साइडवेज रेंज में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही 15 मिनट के चार्ट पे ये साइडवेज रेंज थी बाजार में, फिर एक ब्रेकआउट हुआ, फिर दोबारा बाजार साइडवेज हो गया। तो बाजार में कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। तो जब भी एक डिप लगती है आप खरीदारी करेंगे बुलिश प्राइस एक्शन पे, तो बड़ा पैसा बनने के यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं। अभी कहाँ खरीदारी करें मंदी करें, बात उस पर कर लेते हैं। नीचे की तरफ जो एक सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बाजार ने एक बाउंस यहाँ से लिया था, यहीं पे आके बाजार टिक गया। अगर आप ध्यान से देखें ये लेवल है 7190 का लेवल है, ये 7190। इसके नीचे बाजार अगर प्रॉपर तरीके से टिक जाता है, प्राइस एक्शन बना के नीचे उतरता हुआ दिखाई दे, तो शॉर्ट साइड पोजीशन प्लान कर सकते हैं या पुट साइड एंट्री भी प्लान कर सकते हैं। थोड़ी सी करेक्शन हो सकता है बाजार में आ जाए शाम तक, और बाजार यहां तक आपको टूटता हुआ दिखाई दे 7130, और इसके नीचे भी अगर सस्टेन कर गया तो एक अच्छा सपोर्ट बाजार में 7050 का नजर आता है। यहाँ पे देखा आपने मल्टीपल टाइम यहाँ से ऊपर गया, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो दोबारा भी यहाँ से एक सपोर्ट लेके बाजार उठ सकता है 7050 7050 का लेवल। तो एक अभी फिलहाल के लिए अगर आपको डिप लगती हुई नजर आए, इस जगह आपको मिल जाए, तो यहाँ पे तो आप शॉर्ट मान लो बना रहे हो अपने मेथड के बेसिस पे, तो यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक करना है या 2 बार में प्रॉफिट बुक करना है। अगर बाजार ये लेवल भी ब्रेक कर देता तो नेक्स्ट सपोर्ट बाजार में बनता हुआ नजर आएगा 6964 के आसपास का, बट एक अच्छा सपोर्ट मेरे लिए ये है। और बाजार में अगर दोबारा यहाँ पे एक बुलिश प्राइस एक्शन मुझे मिल जाता है सपोर्ट इस रेंज में,
तो यहाँ पे बुलिश साइड भी पोजीशन प्लान की जा सकती है आने वाले दिनों में। और ऊपर की तरफ दोबारा लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं 7190 और 7280 के लेवल्स। 7190 7280 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, या इसके भी ऊपर बाजार अगर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो कहां तक जाएगा, क्वेश्चन ही है। तो फर्स्ट रेसिस्टेंस तो यही है 7370 का, तो नेक्स्ट लेवल ये निकल के आएगा और उसके बाद निकल के आएगा 7500 रुपए का लेवल। तो वो लेवल भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसके बाद एक लेवल आएगा 7280, एक अलर्ट लेवल है बाजार के लिए, मैंने एक डॉटेड लाइन भी यहाँ पे लगा रखी है। जब भी आज इंट्राडे में या कल को या परसों को ऊपर सस्टेन करेगा, एक ऊपर की तरफ रैली दिखा सकता है 7370 और 7500 रुपीज के भी लेवल आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। बट सस्टेन करना चाहिए 7280 के ऊपर, 7280 के ऊपर। इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा तभी एक तेजी आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट की जा सकती है। यहां से मैं चलता हूं 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से देखो कहां पे रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एक रेसिस्टेंस ये दिखाई दे रहा है 7690 रुपए के आसपास हमें दिखाई दे रहा है 7690। अगर बाजार इस लेवल के नीचे नहीं उतरता, यहीं से बाउंस होके दोबारा प्राइस एक्शन बना के 7280 के नीचे उतरता है, तो भी यहाँ शॉर्ट साइड पोजीशन प्लान कर ली जा सकती है 7280 के नीचे। रीजन ये है, एक बार यहां से रिजेक्शन आई आपने देखा, 2 बार आई, फिर तीसरी बार यहीं से आई, चौथी बार यहीं से आई, दोबारा यहां से देखने को मिल सकती है। अगर इस लेवल के ऊपर बाजार टिक जाता है 7280 के ऊपर, तो आप इंटरडे में ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं, बाई साइड स्कैल्पिंग की जा सकती है अगर आपको बुलिश प्राइस एक्शन मिल जाता है। ऊपर की तरफ 7370, 7511 और 7690 रुपए के ऊपर की तरफ लेवल्स देखने को आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। तो ये है एमसीएक्स क्रूड ऑयल का एनालिसिस। और ये जो एनालिसिस हमने यहाँ पे किया है, ये एनालिसिस नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का है, क्योंकि आपको पता है जो करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो रहा है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये नवंबर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब बात करें WTI ऑयल की। WTI ऑयल का चार्ट्स अगर ध्यान से देखें किस टाइप का बनता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा साइडवेज हो चुका बाजार। इस जगह से आप देखो ये साइडवेज, ये महासंग्राम है क्रूड का। जब भी इस रेंज को निकालेगा ऊपर की तरफ $88, एक बड़ी रैली आराम से आपको 92 और $95 भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। मैं लेके चलता हूँ 2 आवर्स के चार्ट पे। 2 आवर्स के चार्ट पे भी कंसोलिडेशन आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर रेसिस्टेंस $88, उसके ऊपर फिर 90, 92 और $93 के लेवल आपको देखने को मिल रहे हैं। नीचे की तरफ जो एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है 84.60 और 82.80 का लेवल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बात करेंगे इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से पहले, बाजार में आप देखो अभी फिलहाल लो के आसपास ट्रेड करता हुआ क्रूड ऑयल नजर आ रहा है। कल एक तेजी के बाद थोड़ी सुस्ती बाजार में देखने को मिल रही है। इन्वेंट्री माइनस में आपको पता है, और मिडिल ईस्ट टेंशन भी है, तो एक डिप लगती है तो खरीदारी करेंगे तो बड़ा पैसा बनेगा बाजार में। और जो लोग क्रूड ऑयल में या बाकी कमोडिटी में मास्टरी करना चाहते हैं आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन। मंदी कहाँ करें, अगर बाजार इस लेवल के नीचे टिक जाता है, जो मैंने डॉटेड लाइन लगा रखी है, आप देखो मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिली बाजार में, और इसके नीचे अगर टिक जाता है बाजार 86.30 के नीचे टिक जाता है, वहां पे प्राइस एक्शन बना के नीचे उतरता है, तब आप शॉर्ट साइड पोजीशन प्लान कर सकते हैं। नीचे की तरफ लेवल्स आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट लेवल 84.60 का नीचे की तरफ सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये एक फर्स्ट लेवल रहेगा। और इसके भी नीचे अगर होल्ड करता है तो बात दूसरी है, वैसे होल्ड नहीं करना चाहिए। फिर एक सपोर्ट बाजार में नजर आएगा 82.80 के आसपास। तो एक अच्छा सपोर्ट जो अभी फिलहाल के लिए है 84.60 का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 84.60 बोलो या $85 बोलो, एक रेंज है, क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा है इसलिए मैंने बड़ी रेंज निकाली है यहाँ पे। 84.60 से $85 की रेंज है, एक तरह का ये डिमांड जोन है। इस डिमांड जोन के बीच में डिमांड आनी चाहिए जब भी क्रूड इस रेंज में आपको मिल जाता है, तो वहां पे बुलिश प्राइस सेक्शन मिलेगा तो भी आप ट्रेड प्लान करके वहां पे चल सकते हैं। अब बात कर लें तेजी के लेवल्स की। तेजी कहाँ करनी है बाजार में, तेजी करनी है तो मैंने आपको बताया एक ऊपर की तरफ लाइन है, जैसे इंडियन मार्केट में बताया 87.55, 87.55 के ऊपर अगर होल्ड कर जाता है बाजार, तो बाजार में थोड़ी बहुत तेजी दोबारा देखने को मिल सकती है। $1 की तेजी आराम से मिल जाएगी, 88.50 सेंट्स की तरफ बाजार बढ़ता हुआ नजर आ सकता है।
$88.5 भी बाजार तोड़ता है तो फिर नेक्स्ट लेवल बाजार में निकल के आएगा $90, 91.85। और इसके ऊपर भी जो लेवल्स मैंने मेंशन अभी भी करे थे, दोबारा कर रहा हूँ, $93 के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, 93.60। तो ये है एनालिसिस क्रूड ऑयल का। जो अलर्ट लेवल है उन पे निगाह बना के रखें, जो मैंने बताया, एक 88.50 और नीचे एक डिप मिलती है 84-60 के ऊपर बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है तो भी खरीदारी प्लान की जा सकती है बाजार में विदाउट स्टॉप लॉस। बट कोई भी खरीदारी ना करें, सारा पैसा साफ हो सकता है, वोलेटिलिटी ज्यादा है, जो चीज बढ़ी हुई है नीचे भी आ सकती है। प्राइस एक्शन समझ के ट्रेड करेंगे तो पैसा बनेगा। और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It's not a game, it's a